2022 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 1972 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्वीडन स्टॉकहोम में पहली इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी और ये अपने तरीके का पहला मल्टीलैटरल शब्द से आप समझेंगे कि ये अपने मल्टीलैटरल का मतलब होता है जहां पर कई देश जो हैं वो आपस में इन्वॉल्व हो। तो ये अपने प्रकार का पहला जो है एक मल्टीलैटरल कार्यक्रम था जिसमें कि पर्यावरण को लेकर के चिंता जताई गई थी। तो 1972 में ये पहली मीटिंग हुई थी और अगले साल यानी कि 2022 में इसके 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वो 50 साल पूरे होने पर जो असेसमेंट है, अलग अलग मीटिंग है, वो कैसे हो रही है, क्या कंट्रीब्यूशन है यूएनईपी का पर्यावरण के संरक्षण में, हम देखेंगे। और भारत के क्या इससे सरोकार हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से। एनवायरनमेंट का ये करंट अफेयर्स है, इसीलिए आप इसको नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्षगांठ अतीत को प्रतिबिंबित करने और भविष्य की कल्पना करने का अवसर प्रदान करती है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 50 साल का हो जाएगा और उसके बाद खुद को फिर से सोचने का एक मौका होगा। क्वेश्चन आपको यहां से इस तरीके से आएगा कि UNEP is going to complete 50 years of its establishment. What changes did UNEP brings to the world? इस तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम के 50 वर्ष अगले साल होने जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव हैं, भारत उससे क्या सरोकार रखता है। तो हम इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है UNEP के। इसको आप जो है बिल्कुल शब्दशाह याद रखेंगे क्योंकि ये आपको एग्जाम में शब्दशाह लिखने में ही अच्छा लगेगा, वर्बैटिम याद रखेंगे। UNEP के मुख्य लक्ष्यों में वैश्विक पर्यावरण का विश्लेषण और मूल्यांकन, पर्यावरणीय खतरों की प्रारंभिक चेतावनी, सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और गतिविधियों पर जन जागरूकता बढ़ाना, नीति विकास पर सहायता प्रदान करना और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को परामर्श देना शामिल है। यानी कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट आप सबसे पहले देखेंगे कि जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुनिया भर में तो उनका मूल्यांकन करेंगे कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एनालिसिस एंड असेसमेंट। प्रारंभिक चेतावनी यानी कि प्रिलिमिनरी जो वार्निंग है या अर्ली वार्निंग आप देगा। UNEP के ये कामों में शामिल है कि दुनिया भर में अगर कहीं भी बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है या इस तरीके से कोई भी एक नेचुरल कैलेमिटी या पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसी चीज है जो कि पर्यावरण पर खतरा करेगी या पर्यावरण से मानव को खतरा होगा, तो वहां पर भी UNEP इंस्ट्रूमेंटल रहता है क्योंकि इनके पास इस तरीके का डेटा उपलब्ध है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारे इंटरनेशनल कानून बने हुए हैं, आप जानते हैं कि 30 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए 2015 में और ये 2030 तक कंप्लीट करने हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG। तो इन 30 SDG को प्राप्त कर, SDGs का मतलब ही यही है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि डेवलपमेंट भी करना है लेकिन इस कीमत पर नहीं करना है कि पर्यावरण को उससे नुकसान हो। तो उससे रिलेटेड जो आपके कानून है वो UNEP बनाता है। नीति विकास यानी पॉलिसी डेवलपमेंट और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सहायता देना। तो ये UNEP के कुछ मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। इसको आप याद रखेंगे। आपसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके की चीजें पैराग्राफ वाइज लिखने में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर एसेज में ये चीजें आपको जो है वो काफी काम आती। 5 से 6 उद्देश्य जो है वो यहां पर आपने देखे, इनको आप नोट रखेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत का रिलेशन कैसा है UNEP से। भारत के एंगेजमेंट हाल के समय में काफी बढ़ा है। भारत एक विकासशील देश होने के बाद भी भारत ने अपने जो पॉल्यूशन इमिशन है उसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी करी है। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने का जिम्मा भारत ने खुद से लिया है और भारत को देखते हुए दुनिया के जो और विकासशील देश हैं उन्होंने भी इस चीज की पहल करी है। यहां पर आप देखेंगे, देखिए 2 तरीके के देश होते हैं, एक होता है डेवलप्ड और एक होता है डेवलपिंग। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ये माना जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी से ही वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया।
इसीलिए आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसमें इन देशों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बशर्ते कि ऐसे देश, अफ्रीका जैसे देश, भारत जैसे देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश, जो कि इनको हम कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कई बार रेफर किया जाता है, तो ये देश तो अभी आए हैं रेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, जब से, बल्कि अगर 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो चौथे और पांचवें दशक तक तो वर्ल्ड वॉर होते रहे और उसके बाद ये इन्वायरमेंट को लेकर के कंसर्न शुरू हो गया। तो इसी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि अभी पेरिस सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस व्यवस्था से अलग कर दिया, अमेरिका को, ये कहते हुए कि नहीं, अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन दुनिया के बाकी देशों ने फिर अमेरिका को अपोज भी किया। तो इस तरीके से ये डेवलप कंट्रीज भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज खास करके भारत इस मामले में बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है। यूएनईपी इज द लीडिंग ग्लोबल, ये मैंने एमईए की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से डेटा लिया है कि भारत, इंडिया और यूएनईपी किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूएनईपी इज द लीडिंग ग्लोबल वॉइस ऑन द एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, encourages partnership in caring for the government by inspiring, informing and enabling nations। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों को ये अपनी राय देता है, क्वालिटी ऑफ जो उनकी लाइफ है वो कैसे इंप्रूव हो और पर्यावरण को नुकसान भी उतना ज्यादा ना हो, इस चीज पर इसका कंसर्न होता है। India's emergence as a global environment leader has been affirmed by the world in recent years. India was a global host of 2018 World Environment Day, which took place on June 5। आप सभी जानते हैं कि जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। Beat plastic pollution as the theme, the world came together to combat single-use plastic। भारत ने भी 2022 तक, आप यहां ध्यान रखेंगे, अगले पॉइंट में मैंने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड यूएन्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है 2018 में, फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप सभी जानते हैं कि आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और एलिमिनेट कर रहा है भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को। इन द सेम ईयर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज आल्सो गिवन द सेम अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरल विजन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका फुल्ली सोलर पावर्ड है। India has a close engagement with UNEP since its inception। Their inception का मतलब होता है उसके प्रारंभ से, उसके जन्म से। And there are ongoing and implemented UNEP projects in India। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत बहुत विशेष करके हाल के कुछ सालों में एनवायरनमेंट को लेकर के कंसर्न हुआ है और यूएनईपी के साथ भी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा है। तो इस सेशन में इतना ही। आप सभी लोग इस सेशन के कंटेंट को नोट जरूर करेंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।